Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here to introduce you the chapter Technology and Society of the Future. Okay students, this chapters consist of these topics and it includes unit number 1, that is Technology and Society of the Future, that is the essay. Gender inequality is detrimental to society, it's also an essay. And number 3 is the schoolboy, which is a poem. It also includes some grammar portion like adverbs, phrases, clauses, prepositions and preposition phrases. Let's come to the explanation of the chapter now. This essay tells us about the wonders of modern science and technology. It also pictures the society of future in the fields of technology and science. The 21st century is a century of latest technology and science. New discoveries and inventions have brought a revolution in the life of human beings. In the past, people believed in superstitions and in certain supernatural forces, but now these things are unbelievable. Human beings are now more confident to handle their environmental conditions. They now think independently, logically, and scientifically. Technologists and scientists depict a bright future of the society of the future. The citizens of the future society will lead a more comfortable and luxurious life. Computer technology will make tremendous progress. There will be no pollution, traveling will be easy and comfortable, and there will be peace and goodwill among the people, and the world will become a better place to live in. Okay students, now I am telling you its short summary in Urdu. इट्स एन ऐसे और इसमें राइटर कहता है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने 17वीं सदी में तरक्की करना शुरू की और मुसलसल तरक्की होती रही। मुख्तलिफ़ शोबों में नई इजादात हो रही हैं और पहले इंसान जो हालात के रहम व करम पर पड़ा रहता था उसके अंदर खुद एतमादी नहीं थी और इसमें सलाहियतें थी मगर उनका इस्तेमाल नहीं करता था और वो सुपरस्टिशियस था, मतलब जिन्नों और भूतों के सुपर नेचुरल फोर्सेस पे यकीन रखता था। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को पूरा एतमाद बना दिया और इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि पहले मेडिकल के फील्ड में बिल्कुल तरक्की नहीं हुई थी। 1957 में इन्फ्लुएंज़ा ने अमेरिका में 8,000 लोगों की जान ले ली थी। इसी तरह ताउन की बीमारी ने 50 साल में 95 मिलियन लोगों को मुतासर किया और मौत की घाट उतार दिया और इस वबा की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में 10 मिलियन लोग मर गए थे क्योंकि इलाज मुआवजा नहीं था। चीचक और मलेरिया जैसी बीमारियों से लोग मर जाते थे। 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक वैक्सीन तैयार की जो कि इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए बनाई गई थी और इस पेनिसिलिन ने बीमारियों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह मेडिकल की फील्ड ने तरक्की करना शुरू की और बाकी शोबों में भी तरक्की होती रही। पहले लोग सफ़र के लिए गधा गाड़ियों या खच्चर का इस्तेमाल करते थे। लोग बहुत मुश्किलात से गुजरते थे और सफ़र तय करने में कई साल बीत जाते थे और सफ़र के दौरान कई लोग मर भी जाते थे। और राइटर मार्को पोलो की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनको इटली से चाइना पहुंचने में 3 साल का अरसा लगा, मगर अब ज़राए आमदोरफ़्त ने फ़ासलों को कम कर दिया है और आज हम चंद घंटों में मीलों का सफ़र तय कर सकते हैं। ज़राअत के मैदान में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। सनत को तरक्की देने में साइंस ने मदद की है और बंजर ज़मीनों को काश्त में लाने और पैदावार बढ़ने लगी है और पूरा साल बेहतरीन फसलें तैयार होती रहती हैं और ये सब जो तरक्की है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है और साइंटिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब मज़ीद तरक्की का इम्कान है और आने वाले वक्तों में शमसी तवानाई की वजह से आलूदगी कम होगी और कंप्यूटर का इस्तेमाल आम होगा और सुपर कंप्यूटर तक हमारी पहुंच हो जाएगी और लोग आसाइशों से भरी और पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे और दुनिया जो है वो रहने के लिए बेहतरीन जगह होगी और मुस्तकबिल का मुआशरा मिसाली और पुरअमन होगा। इसलिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए और मौजूदा नस्ल का ये फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद को साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले के लिए वक्फ़ कर दें ताकि आने वाले दौर में कामयाब, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील दी जाए। So it is hoped
that the future society will be more advanced and prosperous. اسٹوڈنٹس اس چیپٹر میں ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کی ترقی کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی فیلڈ میں نئی نئی ایجادات سے ہماری زندگی جو ہے وہ کتنی سہل ہو گئی ہے، کتنی آسان ہو گئی ہے. اینڈ دا ویریئس مینس آف کمیونیکیشن انکلوڈ ٹیلی گراف، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، satellites and electronic mail have converted the world into a global village.